रात का हाईवे कई किलोमीटर तक फैलता हुआ, बिल्कुल सुनसान, ठंडा और भारी। बारिश अभी अभी थमी थी, पर सड़क पर पानी की चमक अब भी ऐसी तैर रही थी मानो कोई काली नदी बह रही हो। रिहा अपनी कार अकेले चला रही थी। हेडलाइट्स गहरे अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ रही थीं। कार के इंजन की धीमी गुनगुनाहट के अलावा कोई आवाज नहीं, ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा। रिहा ने स्टीयरिंग पर पकड़ कस ली। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? उसने मन ही मन कहा। अचानक उसे दूर, बहुत दूर, हल्की सी रोशनी दिखी। सड़क के किनारे एक पुरानी काली सेडान खड़ी थी। उसके पास एक आदमी और एक औरत खड़े थे। वे बेताबी से हाथ हिला रहे थे, लिफ्ट मांगते हुए। रिहा ने धीरे से ब्रेक लगाई। जी, क्या हुआ? आपकी गाड़ी खराब है? औरत ने राहत भरी सांस ली। हाँ बहन, बहुत देर से फंसे हैं। प्लीज हमें अगले टोल तक छोड़ दीजिए। ठीक है, बैठिए। औरत तारा जल्दी से आगे की सीट पर बैठ गई। आदमी अर्जुन पीछे वाली सीट पर। कुछ मिनटों तक कोई नहीं बोला। रिहा ने चुप्पी तोड़ी। इतनी रात को यहां कैसे फंस गए? तारा मुस्कुराई। रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, सुबह तक पहुंचना जरूरी था। रिहा ने तारा के हाथ पर नजर डाली। वह अजीब से दस्ताने पहने हुई थी। लेदर नहीं, कुछ ऐसा जैसा अस्पतालों में इस्तेमाल होता है। उन पर हल्के भूरे दाग थे, सूखे हुए, खून जैसे। रिहा का गला सूख गया, पर उसने खुद को चुप रखा। अचानक पीछे से अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, बहन जी, आप पहले भी ये रास्ता ले चुकी हैं? हाँ, कई बार। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर लोग बिना आवाज के गायब हो जाते हैं, ड्राइवर को पता भी नहीं चलता। रिहा का दिल एक पल को रुक गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। अर्जुन वहां नहीं था। उसी पल अर्जुन उसकी सीट के ठीक पीछे झुककर बोला, कभी कभी लोग अपनी जगह भी बदल लेते हैं। रिहा चीखते हुए कार को ब्रेक मारती है। टायर चीखते हैं। कार किनारे रुकती है। अर्जुन हंसकर बोला, डरिए मत, मैं तो बस नीचे झुककर अपना जूता निकाल रहा था। तारा ने मुस्कुराकर कहा, इसकी आदत है, कई बार समझाया है कि अचानक मत उठो। रिहा ने गहरी सांस ली और कार फिर चालू कर दी। कुछ समय की खामोशी के बाद तारा फिर बोली, रिहा जी, आप भूत वगैरह में विश्वास करती हैं? नहीं, ऐसी बातें कहानियों में ठीक लगती हैं, असलियत में नहीं। दिलचस्प, तारा बोली, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी रातों में कोई भी अचानक आपके साथ बैठ सकता है और अगली ही पल गायब। रिहा ने घबराकर कहा, अरे ऐसी बातें मत कीजिए। अर्जुन हंसा, ये हॉरर कहानियों की बहुत शौकीन है। स्कल टेल्स नाम की स्टोरीज, पूरी पागल है इसमें। तारा ने फुसफुसाकर कहा, पर कुछ कहानियां सच भी होती हैं। जैसे कभी कभी पीछे से आवाजें आती हैं और वजह बाद में मिलती है। रिहा ने रेडियो चालू कर दिया ताकि माहौल हल्का हो जाए। धीमा सा गाना कार में फैल गया, लेकिन अचानक रेडियो में किसी की दबी चीख सुनाई देने लगी, बचाओ, कोई तो सुनो। फिर एक ठंडा सा विज्ञापन शुरू हुआ। जब आवाजें रुक जाती हैं, कहानियां शुरू होती हैं। रिहा ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। जैसे ही उसने सड़क पर नजर डाली, उसका दिल धक रह गया। सड़क दो दिशाओं में बंट रही थी। अभी ये रास्ता तो नहीं होना चाहिए था। रिहा ने फुसफुसाकर कहा,
तारा धीमे स्वर में बोली, लेफ्ट मत लेना, वो गलत रास्ता है। रिहा ने मैप चेक किया। मैप लेफ्ट लेने को ही कह रहा था। वह हिचकिचाई। अर्जुन बोला, आप चलिए, शायद हमारी मंजिल यहीं हो। मैप को देखते हुए रिहा ने कार लेफ्ट मोड़ दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, धुंध बढ़ती गई। कुछ दूरी बाद धुंध के अंदर लाल लाइटें चमकीं। एक कार उल्टी पड़ी थी, हजारों टुकड़ों में टूटी, झटकों से कांपती हेडलाइट्स। रिहा ने कार रोकी। सड़क पर खून और कीचड़ के बीच एक लड़की का शरीर पड़ा था, चेहरा अधूरा धुंध में छिपा। रिहा कांपते हुए आगे बढ़ी, धीरे से झुककर चेहरा देखने लगी और उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा उसका अपना था। वो खुद सड़क पर पड़ी थी। रिहा पीछे हटी। तारा और अर्जुन वहीं खड़े थे, पर अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा जली हुई, काली, आंखें गहरी खोखली, कपड़ों पर धब्बे पुराने खून के। तारा बोली, मैंने कहा था ना, लेफ्ट मत लेना, हम इसी मोड़ पर मरे थे। अर्जुन आगे बढ़ा, हमारी बॉडीज कभी मिली ही नहीं, तभी लोग कहते हैं इस सड़क पर अजनबी लिफ्ट मांगते हैं। तारा मुस्कुराई, अब तुम भी हमारे साथ फंस गई हो, रिहा। धुंध ने तीनों को घेर लिया। रिहा चीखती रही, पर आवाज धुंध में खो गई। कुछ ही सेकंड बाद हाईवे फिर से शांत, फिर से सुनसान, फिर से ठंडा, और कुछ देर बाद दूर से एक नई कार आ रही है, हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई। सड़क के किनारे 3 आकृतियां खड़ी हैं, तारा, अर्जुन और बीच में रिहा।